जो लोग ये कहते हैं कि भारत में मुसलमान खतरे में है, भारत में मुसलमानों के साथ जाति हो रही है, भारत में मुसलमानों पर अत्याचार होता है, उन्हें ये खबर जरूर देखनी चाहिए। उन्हें तिब्बत के राष्ट्रपति का ये बयान जरूर देखना चाहिए, क्योंकि तिब्बत के राष्ट्रपति ने विदेशियों की बोलती मुसलमानों को लेकर बंद कर दी है। तिब्बत के राष्ट्रपति ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। बता दें कि भारत और चीन के बीच सदियों तक एक स्वतंत्र देश के रूप में जाने जाते रहे तिब्बत पर अब चीन का कब्जा है। हालांकि आज भी वहां से तिब्बतियों की निर्वासित सरकार चल रही है और निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति पेपा त्सेरिंग ने अभी जो भारत के बारे में कहा है उसे सुनकर भारतीयों का सीना चौड़ा हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति पेपा ने ऑस्ट्रेलिया में कहा कि भारत दुनिया के सामने सहिष्णु देशों में एक है। वहां इतनी विविध संस्कृति, इतने सारे धर्म और अलग अलग तरह के लोग हैं कि उसे उस पर गर्व होता है। भारत में रह रहे लोगों को इस बात का भले पता ना हो कि भारत में किस तरह से गंगा यमुना की तहजीब के साथ भारत चल रहा है, किस तरह से यहाँ पर सभी धर्मों के लोग अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन तिब्बत के राष्ट्रपति ने इस बात को विदेश में जाकर बोला है। कितनी गर्व की बात है कि एक दूसरे देश का राष्ट्रपति इसके बारे में जाकर दूसरे देश में यानी कि अमेरिका में जाकर भारत की तारीफ कर रहा है। तिब्बत के राष्ट्रपति ने आगे और क्या कुछ कहा है, ये वो भी आपको दिखाते हैं। निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति पेपा ऑस्ट्रेलिया के नेशनल प्रेस क्लब को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उनसे चीन और भारत के बारे में सवाल किया गया तो पेपा ने प्रेस क्लब ऑफ ऑस्ट्रेलिया को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ घटनाओं की वजह से भारत पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार के सवाल पर तिब्बती राष्ट्रपति ने कहा, भारत के बाहर के लोगों में भारत की स्थिति के बारे में ढंग से समझ नहीं है। मेरा जन्म भारत में हुआ है तो मुझे वहाँ का हाल पता है। आप जो कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों पर हमले हुए हैं तो बता दूं ऐसा नहीं है जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में दिखाया जा रहा है। राष्ट्रपति पेपा त्सेरिंग ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत के प्रधानमंत्री मोदी की दमनकारी नीतियों के बारे में काफी कुछ दिखाया जा रहा है। किसी भी घटना के लिए सरकार को दोषी ठहराया जाता है तो मैं बताता हूं कि मोदी मुसलमानों को हिंदू बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वहां मुस्लिम ही नहीं बल्कि विविध संस्कृति मजहबों के लोग रहते हैं और सबको समान अधिकार है। मुझे लगता है कि भारत दुनिया के सबसे सहिष्णु देशों में से एक है। हाँ, कुछ गौ रक्षक जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व का शोर उतना नहीं है जितना अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बताया जा रहा है। मुस्लिमों को टारगेट करना वास्तविकता नहीं है। पेपा ने आगे कहा, समस्या हर जगह है, केवल कुछ उपद्रवियों की वजह से आप पूरे समुदाय को दोषी नहीं ठहरा सकते। मुझे लगता है कि भारत एक बहुत ही सहिष्णु देश है और अपनी विविधता पर गर्व करता है। पेपा से पूछा गया, आप उपद्रवियों को हिंदू पक्ष से देखते हैं या मुस्लिम पक्ष से? उन्होंने जवाब दिया, दोनों। बता दें कि पेपा के इस बयान का वीडियो शेयर करते हुए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट किया है, भारत दुनिया का सबसे सहिष्णु और सबसे विविधता वाला देश है जहां हर नागरिक को समान अधिकार है। वहीं ट्विटर यूजर ने रिप्लाई में लिखा, भारत की आबादी 1.4 अरब है। तरकीन कट्टरपंथियों द्वारा की गई कुछ आपराधिक घटनाएं किसी राष्ट्र को परिभाषित नहीं करती है। तिब्बत के राष्ट्रपति के इस बयान को लेकर कट्टरपंथियों को मिर्ची तो लगेगी, लेकिन फिलहाल आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।